पाठ 7 बिंदा बिंदा। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। किसी मासूम के साथ सौतेला व्यवहार न केवल उसका बचपन और उसके जीवन की खुशी छीन सकता है, बल्कि उसे मौत की नींद भी सुला सकता है। लेखिका को अपने परिवार में जहां भरपूर स्नेह प्राप्त था, वहीं लेखिका की सखी बिंदा अपने घर में सौतेली माँ के निष्ठुर व्यवहार से प्रताड़ित थी। लेखिका की बाल सखी पर उसकी सौतेली माँ के अत्याचारों तथा उसके करुण अंत की गाथा को आइए इस कहानी में पढ़ें। बिंदा मेरी उस समय की बाल सखी थी जब मैं जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाई थी। अपनी नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चे को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञानावस्था में मेरा साथ देने वाली सफेद कुतिया सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निःसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर लाती ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुप पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते ही रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार देने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिकारन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने, पिलाने, सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना हो, इसलिए यह काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। और बिंदा की भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वह अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती या दूध पिलाती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनींदी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि ये सब अलंकार उन्हें मेरी गुड़िया की समानता दे देते थे। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे, जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मनाकर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता, तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन उत्पन्न करने वाली थी। उठाती है या आऊं? ए, बैल कैसे दीदे क्या निकाल रही है? ए, मोहन का दूध कब गर्म होगा? इन वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लिपटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी डालना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी मिला रहता था,
तब ना जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी। मैं एक भी काम नहीं करती और रात दिन उधम मचाती थी, पर मुझे तो माँ ने कभी ना बाहर जाने की आज्ञा दी और ना आंखें निकाल देने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी ही तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उनकी संक्षिप्त हैं से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसे में आने वाली खंजड़ी के ऊपर मढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी।